नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विजन बाय एसजीएन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गत वर्षों में आयोजित हुई बीएसटीसी परीक्षा में आए हुए 50 रीजनिंग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इन प्रश्नों के साथ ही हम हल सहित व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। साथ ही हम यह जानते हुए चलेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए चर्चा करते हैं प्रश्नों के ऊपर। इसमें 1 से 3 तक प्रश्न दिए हुए हैं। बताया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक आकृति में विभिन्न अंकों का समूह है। यह कल्पना कीजिए कि प्रत्येक समूह किसी निश्चित पैटर्न से चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्न का छोटा हुआ अंक ज्ञात करना है। यानी कि इसमें आपके मिसिंग नंबर से यानी कि लुप्त संख्या से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें एक निश्चित पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न को अपने समझते हुए चलेंगे। इसमें दो संख्याओं का अंतर व उसकी क्यूब की गई है। जैसे कि 8 व 3 का अंतर कितना हो गया, 3, 3 की क्यूब 27 और 5 और 1 का अंतर 1, 1 की क्यूब 1, 3 और 4 का अंतर 7 और 3 का अंतर 4, 4 की क्यूब 64 और आगे ही इसमें दिया गया है 8 और 2 का अंतर 6, तो 6 की क्यूब 216। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये मिसिंग नंबर से प्रश्न दिया गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया गया है। इसमें 5 और 4 को गुणा किया गया है और इसमें फर्स्ट डिजिट को 6 से गुणा किया गया है। तो 6 और 2 इंटू 12 और ऐसा ही पैटर्न आगे यूज़ किया गया। 6 और 5 को गुणा किया गया है। 6 और 5 एक 30, 30 के फर्स्ट डिजिट को 7 से गुणा किया गया, 7 तिया 21 और ऐसा ही आगे पैटर्न इसमें यूज़ किया गया है। 4 और 10, 4 इंटू 10 इंटू 40, 40 के फर्स्ट डिजिट को 8 से गुणा करके 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न है हमारा। देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया गया है। तो इस प्रश्न में देखते हैं, इसमें 3 और 2 को गुणा करके 6 माइनस 1 5, फिर 5 और 3 को गुणा करके 15 माइनस 1 14, फिर 14 और 3 को गुणा करके 42 माइनस 1 41, फिर 41 इंटू 3 123 माइनस 1, तो 122 सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फोर्थ नंबर प्रश्न है कि पांच विभिन्न मकान ए से ई तक, यानी कि 5 विभिन्न मकान ए से ई तक एक पंक्ति में हैं तथा ए बी के दाएं और ई सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं, कौन सा मकान मध्य में है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें बताया गया है कि ए बी के दाएं हैं। बी के दाएं कौन है, ए। आगे बताया गया कि और ई सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं, कौन, ई। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस पंक्ति में तथा, एव और आदि शब्द दिए हो तो वह पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है और इसमें तथा के स्थान पर जो या जो की दिया हो तो वह दूसरे वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि ई सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं। ए के दाएं कौन है, ई, और ई सी के बाएं हैं, तो सी यहाँ होगा, सी के बाएं हो जाएगा ई। आगे दिया गया है बी डी के दाएं हैं,
तो बी जो है वो डी के दाएं हो जाएगा। और इसमें पूछा है कौन सा मकान मध्य में है, तो कौन सा मकान मध्य में है, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा कि किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने। इसमें बताया गया कि किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। किसने? राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने। तो प्रिया ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। प्रिया ने तो प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए और गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए। तो मुकेश से कम अंक किसने प्राप्त किए? गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं हैं। तो सबसे कम किसके होंगे बताइए दोस्तों, सबसे कम किसके होंगे? इसमें क्या? कविता। तो सबसे कम कविता के होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन सा दूसरे स्थान पर होगा, यानी कि घटते हुए क्रम, ये घटता हुआ क्रम होगा। तो इसमें पूछा गया कि दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो दूसरे स्थान पर होगा राज। दूसरे स्थान पर कौन होगा? राज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न है। इसमें रक्त संबंध से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक आदमी ने चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा कि उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है? तो चलिए दोस्तों जवाब दीजिए इस प्रश्न का। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि एक आदमी के चित्र को देखते हुए हर्ष ने कहा कि उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, यानी कि उसकी पत्नी है। किसकी पत्नी है? हर्ष की पत्नी है। तो मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है? तो हर्ष अपने पुत्र के चित्र की ओर देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरह इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से एक प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। तो उस वस्तु पर 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? देखिए इसमें पूछा गया है कि उस वस्तु पर 8% का लाभ कमाना है। तो 8% लाभ का मतलब है 108% अपने को ज्ञात करना है और इसमें 12% की हानि का मतलब है 88। तो बटा में 88 हो जाएंगे इंटू ज्ञात क्या करना है 110 रुपये। तो चलिए इसको 11 से काट देते हैं। 11 8 88, 11 एकम 11, इसको 2 से काट देते हैं, इसको 5 से काट देते हैं और ये चला जाएगा अपने 27 से। तो 27 इंटू 5 135। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है हमारा। प्रतिशत से प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, कि किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है और इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल्य प्राप्त हो जाए। कि किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है। देखिए पहले 100% था, 25% घट गया, इसका मतलब क्या है 75। पूछा क्या गया कि इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत, नया मूल्य कौन सा है 75, इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 25 की, तो वृद्धि भी 25 की होगी। तो 25/75 इंटू 100, ये चला जाएगा 3 से।
3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है हमारा। यदि ईट को 22, 26, 7 लिखा जाए तो LIP को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। इसमें इसका विपरीत लिखा गया है, यानी कि ई को इसने 22 लिखा है और ए को 26 लिखा है और टी को 7 लिखा है। तो देखिए 27, इसको आपको 27 में माइनस करना है। देखिए ई कौन से नंबर पे आता है 5 पे, तो 27 - 5 22। इसी तरह 26 को 27 से माइनस करेंगे तो 1 पे आ जाएगा ए। और आगे है 7 को अगर अपने 27 से माइनस करेंगे तो 20 पे आ जाएगा टी, इसमें लिखा गया है। आगे ये पैटर्न चलता रहेगा। इसमें आगे आ जाएगा L 12 पे आता है, तो 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 15। और आगे है I 27 में से अगर 9 को माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा अपने 18। तो देखिए दोस्तों इसमें एक ही ऑप्शन है 15 और 18 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है हमारा। आयु से प्रश्न पूछा गया है कि मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष हो तो मोहन कितने वर्ष का है। इसमें पूछा है कि मोहन की आयु श्याम से 4 गुनी है, तो ये हो जाएगा अपना मोहन और ये श्याम। पूछा क्या गया कि मोहन की आयु श्याम से 4 गुनी है, तो श्याम की 4:1 श्याम की 4 होगी, मोहन की 4 होगी और श्याम की 1 अनुपात में होगी। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष दे रखा है, तो आयु का अंतर कितने का है 9 वर्ष का, और इसके अनुपातों का अंतर कितने का है 3 का। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 9 के। पूछा क्या गया है कि मोहन कितने वर्ष का है, तो मोहन का अनुपात क्या है 4, तो इंटू 4/3। तो 9 चला जाएगा 3 से 3 बार, तो 4 × 3 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 से 15 तक प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से इसमें 11 से लेकर 15 तक प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए BSTC परीक्षा में सबसे ज़्यादा रीजनिंग में जो इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग हर साल 5 से 6 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बताया गया है कि दोनों पदों के मध्य जो तर्क है वही अगले पदों के मध्य लागू होगा। तो इसमें A, C और E दिया हुआ है और अगले में Z, X और Y दिया है। इसका संबंध इन दोनों के मध्य जो तर्क है वही अगले में प्रयुक्त हुआ है, जैसे F, H और J। F, H और J दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, U, S और Q इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है हमारा। B, Y और W और D, W और U इन दोनों के जो मध्य तर्क है, तो देखते हैं इसमें क्या तर्क दिया है। जिसमें देखिए इसमें B से D इसमें 2 प्लस किया गया है। आगे Y से W इसमें 2 माइनस किया गया है और आगे है W से U इसमें भी 2 माइनस किया गया है। पहले वाले में 2 प्लस फिर 2 माइनस फिर 2 माइनस। इसी प्रकार ये होगा F में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा H, U में 2 माइनस करेंगे तो S और S में से 2 माइनस करेंगे
तो क्यू। तो एस एच एस क्यू इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एस एस और क्यू इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि मोर को NNST लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें M को N एक प्लस किया गया है, इसी प्रकार आगे NO एक माइनस किया गया है, प्लस एक माइनस एक, और इसमें RS यानी कि प्लस एक किया गया है, फिर DE माइनस एक। तो यही पैटर्न अगले वाले में चलेगा। तो इसमें C प्लस एक D, फिर माइनस एक R, माइनस एक R यानी कि Q, फिर इसमें A माइनस B, फिर W में से एक माइनस V। तो DQB ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा, DQB और V। देखिए 14वां नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें दिया गया है मंकी। मंकी को क्या लिखा है इसमें, इसने मंकी को लिखा है XDJMN और L। देखिए इसमें पूछा गया है टाइगर, टाइगर का कोड क्या होगा। तो टाइगर का कोड इसमें देखते हैं। मंकी को इसने क्या लिखा है, मंकी को लिखा है XDJMNL। इसने पहले 3 डिजिट को उल्टा लिखा है। तो इसी प्रकार इसके टाइगर के अंतिम 3 डिजिट को उल्टा लिखेंगे तो FHS आएगा। FHS इन दोनों में है। तो आगे है IT और TI और I को उल्टा करेंगे तो इसमें Q और D होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें CIGARTTE को इसने GICERATTE लिखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। इसमें लगाया गया है, इसमें पहले 3 डिजिट को उल्टा लिखा गया है। देखिए जैसे CIG को उल्टा लिखा है उसने GIC, उसी प्रकार अगले 3 डिजिट को उल्टा लिखा है इसने RARE को लिखा है RAE, और अंतिम को लिखा है इसने TT, इसको TTE को इसने उल्टा लिखा है E और TT। इसी प्रकार अगला हम इसी पैटर्न पर अगला होगा। इसमें DIR को उल्टा लिखा है तो इसमें RI और D होगा, और अगले 3 डिजिट को इसने उल्टा लिखा है EC और T को उल्टा लिखा है जिसे TC और E, और अंतिम है ION को लिखा है NOI। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगला 16 नंबर प्रश्न है हमारा। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि हवा को हरा और हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला और पीला को पानी और पानी को गुलाब कहा जाए तो खुला खुला या साफ आकाश का रंग क्या होगा। देखिए जैसे हम सभी को पता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, और नीला को उसने क्या बोला है, नीले को उसने बोला है आकाश, नीले को आकाश बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आकाश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। इसमें पूछा गया है किसी निश्चित कोड, इसमें एक कोड को यूज़ किया गया है कि निश्चित कोड है 786 को लिखा गया है इसने स्टडी वेरी हार्ड लिखा है, और नेक्स्ट 958 को इसने हार्ड वर्क पेज लिखा है, और 645 को स्टडी एंड वर्क लिखा है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या लॉजिक लगाना है, इसमें हमें इन डिजिटों में कॉमन देखना है। जैसे 786 और 958 में कॉमन क्या है, इसमें 8 कॉमन है, और इसमें स्टडी वेरी हार्ड में क्या कॉमन है, स्टडी वेरी हार्ड में क्या कॉमन हो जाएगा, हार्ड जो है इसका 8 का कोड हो जाएगा हार्ड, इसमें भी हार्ड कॉमन है तो कॉमन बाहर चला जाएगा तो इसमें 8 इसका हो जाएगा।
और नेक्स्ट इसमें इसने लिखा है 6, 4 और 5 को लिखा है स्टडी एंड वर्क। तो 7, 8, 6 में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है और इसमें भी 6 कॉमन है। तो 6 का क्या कोड हो जाएगा? स्टडी। स्टडी इसमें कॉमन है और स्टडी इसमें भी कॉमन है, तो स्टडी का कोड क्या हो जाएगा? 6। बचा क्या है? 7। पूछा क्या है इसने? वेरी। वेरी का कोड पूछा है, तो वेरी का कोड बचा कौन सा है? कौन सा बचा है हमारा? 7 नंबर। 7 बचा है, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है हमारा। कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कैलेंडर और घड़ी से लगभग 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो इन 2 टॉपिकों को अब आपको अवश्य तैयार करके जाना है। देखिए 18 नंबर प्रश्न है हमारा। कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया है। 15 जनवरी 2004 को इसने रविवार बताया है। तो पूछा है 15 जनवरी 2003 को क्या होगा, यानी कि इसने उल्टा पूछा है। 15 जनवरी 2004 को रविवार दिया गया है और 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा। देखिए दोस्तों, 15 जनवरी से 15 जनवरी तक इसमें रविवार ही होगा, क्योंकि इसमें 15 जनवरी से अगले साल तक 15 जनवरी का दिन सेम होता है। और इसी प्रकार इसने दिया है ये 2004, यानी कि 2004 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी जो है आपकी 29 दिनों की होती है, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें रविवार पूछा है, इसमें बैक चलना है अपने को, तो एक माइनस कर देंगे। रविवार से इसमें एक माइनस करेंगे, तो इसका वो राइट आंसर होगा शनिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें अपने को इस एक समूह दिया गया है और इस समूह से जो संबंधित नहीं है, यानी कि इस समूह से जो अलग है वह बताना है। तो इसमें पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर ए तोता, बी कोयल और सी नंबर गिद्ध और हंस। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है हंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और 20 नंबर प्रश्न है हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में कॉमन क्या है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों गुजरात, केरल और महाराष्ट्र यह इसमें एक लॉजिक यह भी लगता है कि गुजरात, केरल और महाराष्ट्र दोनों पश्चिमी तट पर है और हरियाणा जो है वो उत्तर में स्थित है। इसी कारण ऑप्शन नंबर ए इसका अलग होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर दिया गया है आलू, धनिया, अदरक और प्याज। तो इसमें अलग क्या होगा? इसमें अलग होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनिया, क्योंकि आलू, अदरक और प्याज ये सभी तना है, इसीलिए ये धनिया अलग होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों के विषम युग्मों, इसमें विषम को पहचानना है कि विषम कौन सा है, यानी कि इन तीनों में एक समान पैटर्न यूज हुआ है और एक में एक अलग पैटर्न यूज हुआ है, तो उस अलग की हमें पहचान करनी है। देखिए 22 नंबर प्रश्न में इनका अंतर दिया गया है। जैसे 140 और 145 का अंतर हो जाएगा 95 और 110 और 35 का अंतर हो जाएगा 75 और 100 और 30 का अंतर हो जाएगा 70 और 80 और 25 का अंतर हो जाएगा 55। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें सभी के अंत में 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 23 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें दिया गया है 133 और 98 का अंतर दिया गया है और 150 और 115 का अंतर, 182 और 40 का अंतर, 188 और 153 का अंतर। तो देखते हैं इनमें अंतर कितने का है। 133 और 133 और 98 का अंतर कितने का हो जाएगा? 35 का। उसी प्रकार 150 और 115 का अंतर कितने का हो जाएगा? 35 का। और उसी प्रकार 188 और 153 का अंतर कितने का हो जाएगा?
35 का। और ऑप्शन नंबर सी, इसमें 182 और 182 में से 40 को माइनस करेंगे तो इसमें 35, इसका 35 नहीं होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 35 शेष न बचकर 42 शेष बच रहे हैं, तो इसी प्रकार यह सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें देखिए क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। इसमें जैसे देखिए 12 12 8 96, 12 × 8 यानी कि 12 8 96 और 15 8 120। इसको 8 8 एक समान पैटर्न यूज़ हुआ है, जैसे 12 8 96, 15 8 120 और 16 8 128। तो देखिए दोस्तों ये कॉमन हो जाएगा, 13 8 117 नहीं बल्कि 13 8 104 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है हमारा। 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है 15 और 46 का अंतर, 12 और 37 का, 9 और 28 का, और 8 और 33 का। देखिए इसमें 15 × 3, 15 × 3 45, 45 - 1 46। उसी प्रकार 12 × 3, 12 × 3 36 + 1 37। इसी प्रकार 9 × 3 27 + 1 28। इस तीनों में एक समान पैटर्न यूज हो रहा है। और अगला है ऑप्शन नंबर डी। इसमें 8 × 3 24, 24 + 1 करें तो इसमें 25 होता है, लेकिन इसमें 33 दे रखा है, तो ये अपना विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें दिया गया है कि महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो किसका है, जो अस्पताल का है। यानी कि इसमें क्या होगा कि यानी कि जिस प्रकार महाविद्यालय का विद्यार्थी से संबंध होगा है, तो वही संबंध जो अस्पताल है, अस्पताल से किसका संबंध होगा, अस्पताल से जैसे रोगी का संबंध होगा। जिस प्रकार महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, उसी प्रकार अस्पताल में रोगी जो है वो इलाज के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न दिया गया है सिग्नल और ट्रैफिक। यानी कि सिग्नल का वही संबंध ट्रैफिक से है, जो कि जैसे ऑप्शन दिया गया है, जैसे बांध का नदी से, या लेंस का प्रकाश से, या दरवाजे का मकान से, या ऑपरेशन का डॉक्टर से। तो जिस प्रकार सिग्नल का संबंध ट्रैफिक से है, उसी प्रकार बांध का जो संबंध है वो नदी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस प्रकार सिग्नल जो है वो ट्रैफिक को रोक के रखता है, उसी प्रकार नदी जो है वो नदी को बांध द्वारा रोका जाता है। यानी कि जो बांध है वो नदी के पानी को रोक कर रखता है। तो ये इसमें पैटर्न यूज होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न है। क्या है, जैसे 13M का कोड 13 दिया गया है और N का कोड 14 दिया गया है। इसे 13 × 14 लिखा गया है। उसी प्रकार आगे 6 जो F जो है वो 6 नंबर पे आता है, तो और R जो है वो 18 नंबर पे आता है। तो इसका 6 × 18 होगा। तो देखिए इसमें देखते हैं 6 × 18 कौन से ऑप्शन में है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आपका डिलीट हुआ था, क्योंकि इसमें 6 × 18 इसका राइट आंसर होगा, जो किसी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह जो प्रश्न है वो डिलीट हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें दिया गया है कि बुकेट को लिखा है इसने ACT, उसी प्रकार आगे बोन्स का क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक लगाया गया है, जैसे इसमें 6 डिजिट दिए गए हैं और इसमें 12 डिजिट दिए गए हैं। जैसे इसमें A व C के बीच वाला अक्षर कौन सा है, B, तो B को इसने अलग लिखा है। उसी प्रकार T और V के बीच में U को अलग लिख दिया है। इसी प्रकार आगे यह श्रृंखला चलती रहेगी। तो इसमें यही जो पैटर्न आगे यूज होगा। B जो है वो B किस में आता है, A व C के बीच में। उसी प्रकार O जो है वो N और P के बीच में आ जाएगा। और आगे N जो है वो M और O के बीच में आ जाएगा। U जो है वो T व
वी के बीच में और एस है वो आर और टी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी भाषा में ए का कूट एक, यानी कि ए को एक लिखा जाता है और बी का कूट दो, बी को दो लिखा जाता है, आगे भी यही क्रम जारी रहे तो बी आई डबल डी सी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। इसमें बी को क्या लिखा है इसने, दो, बी को दो लिखा है, आई कितने पे आता है, 9 पे, आई 9 पे आता है और टी 4 पे, फिर आगे डी 4 पे, आई 9 पे, फिर सी 3 पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, 44 और 93, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न आपको दिशा से प्रश्न दिया गया है। इसमें बताया है कि ए बी के दक्षिण में है। कौन है, ए जो है वो बी के क्या है, ए जो बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है। बी के पूर्व में कौन है, सी बी के पूर्व में है। तो इसमें आपको बताना है कि ए सी के संबंध में किस दिशा में है। ये रहा ए सी के, ये रहा सी के संबंध में किस दिशा में है, सी के संबंध में यह कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न दिशा से प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाईं ओर थी तो राकेश किस दिशा के सामने होगा। ये दोस्तों बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दक्षिण, यानी कि जो राकेश है वो किस दिशा के सामने है, दक्षिण दिशा के सामने है। ये तो मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न है हमारा। 33 नंबर जो प्रश्न है वो श्रृंखला से दिया हुआ है कि इसमें श्रृंखला बतानी है। जैसे इसमें दिया गया है कि 5 7, यानी कि 5 में से 2 + 7, वैसे ही आगे 7 में से 3 प्लस किया गया है 10, और 2 + 3 प्लस आगे 10 में से 5 + 15, फिर 15 में से 7 + 22, आगे ही क्या होगा 9 प्लस, क्योंकि 2 2 प्लस हो रहे हैं इसमें एक, इसमें 3 5 7 9, तो 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है हमारा। 34 नंबर जो प्रश्न है वह श्रृंखला से दिया गया है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं क्या पैटर्न यूज हो रहा है। इसमें देखिए, जैसे 663 में से कितने प्लस करेंगे, 663 प्लस 48, 663 प्लस 48, एक ऐसे ही 511 में से 48 प्लस करने पर 559 आ जाएगा। उसी प्रकार 559 में 48 प्लस करने पर 604 आ जाएगा। ऐसे ही आगे पैटर्न जारी रहेगा। तो इसमें 463 में से 48 माइनस करेंगे तो 48 माइनस करने पर क्या आ जाएगा 415। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। इसमें आयु से प्रश्न दिया गया है। आयु से इसमें पूछा है कि एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, तो पुत्र की आयु क्या होगी। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। 15 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। उसके पुत्र की आयु क्या होगी, 15 वर्ष। देखिए 36 नंबर प्रश्न में क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। इसमें यूज़ किया है कि इसने पहले 5 और 9 को प्लस किया है, 5 और 9 को प्लस करके लिखा है,
और बाद में इसने 5 और 9 को माइनस करके लिखा है। जैसे 5 और 9 को प्लस करके 14 और 5 और 9 -4 तो 144। ऐसे ही आगे इसने पैटर्न यूज़ किया है, जैसे 7 + 8 15 और 8 -7 151 लिखा है। और जैसे ही इसने लिखा है 6 और 4 10 + 6 -1 एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखा है। पहले इसमें 6 + 4 10 करके 10 लिख दिया और उसके बाद 6 में से 4 माइनस करके 2 लिखा है तो 102 लिखा है। उसी प्रकार इसमें आगे पैटर्न यूज़ होगा, जैसे 5 + 2 यानी कि 7 और फिर एक बार प्लस फिर माइनस किया है, 5 में से 2 माइनस किया 3 तो 73। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें वेन डायग्राम से आपको प्रश्न दिया गया है। वेन डायग्राम से इसमें 37 से 40 तक इसमें प्रश्न पूछे गए हैं वेन डायग्राम से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। इसमें बताया गया है कि कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। यानी कि कौन सा जो अक्षर है दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। देखिए इसमें टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कौन सा जो अक्षर है वो तीनों समूहों को दर्शाता है। तो इसमें जो सी है वो तीनों को दर्शाता है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेनिस। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले में बताया गया है कि कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो बी है, बी जो है वो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा इसने कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं पर न तो वो बैडमिंटन और ना ही वॉलीबॉल, केवल टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस खेलने वाले कौन से हैं, तो टेनिस खेलने वाले ए होगा। कौन सा होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का ए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। यानी कि टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं परंतु टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं परंतु वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये देखिए दोस्तों वॉलीबॉल डी जो है वो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं परंतु वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर होगा। डी किस में है, सी नंबर ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें पूछा गया है, देखिए 41 से 43 तक प्रश्नों में एक पैराग्राफ दिया गया है और इसी पैराग्राफ के आधार पर 41 से 43 तक प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें बताया गया है कि एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे और ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे और सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और ए जो है वो गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। तो इसमें 41 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बी जो है वो सर्वाधिक विषय पढ़ा रहा है। जैसे इसमें बी अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इसमें बी जो है वो भूगोल पढ़ा रहा है, इसमें बी जो है वो फ्रेंच पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे। तो देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन से जो दो हैं वो भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है जो भूगोल और हिंदी दोनों
पढ़ा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 43 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें पूछा गया है कि दो से अधिक शिक्षक कौन से विषय पढ़ा रहे हैं, यानी कि दो से अधिक शिक्षक कि कौन से दो से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है विषय, हिंदी विषय को दो से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जैसा जैसा कि आप पैराग्राफ में देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44 से 45 तक दिया गया है। इसमें दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि पहले होगा शीर्षक, शीर्षक के बाद अनुक्रमिका और उसके बाद होगा परिचय, परिचय के बाद होगा अध्याय, अध्याय के बाद होगा परिशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है हमारा। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कोई अपराध, कि सबसे पहले अपराध होगा, अपराध के बाद वह गिरफ्तार होगा और गिरफ्तार होने के बाद निर्णय लिया जाएगा, निर्णय लेने के बाद उसे सज़ा दी जाएगी, सज़ा मिलने के बाद उसे कैद किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है हमारा। घड़ी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया दिया था कि घड़ी और कैलेंडर से 1 से 2 प्रश्न देखने को हर बार परीक्षा में मिलते हैं। जैसा कि इसमें पूछा गया कि एक दिन में कितनी बार घड़ी के दो हाथ, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां जो घंटे वाली जो मिनट वाली हैं वो दो हाथ 90 डिग्री पर होते हैं। तो कितनी बार होते हैं 90 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री का मतलब है समकोण दिशा, यानी कि कितनी बार समकोण दिशा में होंगे। इसमें पूछा गया कि एक दिन में यानी कि 24 घंटों में कितनी बार होंगे। तो 24 इंटू 2 48, और इसमें 48 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 बार जो है वो समकोण दिशा में नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 44। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 47 नंबर प्रश्न जो है हमारा वो कथन और निष्कर्ष से दिया हुआ है। इसमें कथन और निष्कर्ष से आपको प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 40। इसी प्रकार इसमें पूछा गया है कि पहला कथन दिया है कि सभी पंखे घड़ियां हैं। सभी जो पंखे हैं वो क्या है, सभी पंखे घड़ियां हैं। ये सभी पंखे घड़ियां हैं और कुछ घड़ियां जो है वो क्या है, कुछ घड़ियां काली है, कुछ घड़ियां क्या है, काली है। तो इसमें निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष दिया गया कि सभी घड़ियां पंखे हैं, सभी घड़ियां पंखे हैं। नहीं, इसमें सभी घड़ियां पंखे नहीं होगा, क्योंकि इसमें वापस जाने के लिए क्या, वापस जाने के लिए जब भी बात होगी तो उसका वो जो है वो निष्कर्ष गलत माना जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष दिया है कि कुछ पंखे काले हैं। तो कुछ घड़ियां, कुछ पंखे काले हैं, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि निष्कर्ष 1 व 2 दोनों गलत है, क्योंकि इसमें दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत दिए गए हैं। आगे 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सभी घास वृक्ष हैं, यानी कि सभी जो घास हैं वो क्या है, सभी के सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास वृक्ष हैं। और आगे इसमें दिया गया दूसरा निष्कथन है कि कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, यानी कि वृक्ष और झाड़ी का कोई संबंध नहीं बताया गया है, वृक्ष कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है। इसमें निष्कर्ष दिया है कि कोई घास झाड़ी नहीं है, तो इसमें अपने को बताना है कोई घास झाड़ी नहीं है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कोई जो घास है, यानी कि इस घास के अंदर क्या है, वृक्ष हैं। तो कोई घास झाड़ी नहीं है,
कोई घास झाड़ी नहीं है। तो इसका फर्स्ट निष्कर्ष जो सही होगा। और दूसरा निष्कर्ष दिया है कि कुछ झाड़ियाँ घास हैं, कुछ झाड़ियाँ घास हैं। तो ये दूसरा निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा कि इसमें इसने पूछा है कि कुछ झाड़ियाँ घास हैं, झाड़ियाँ घास नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें केवल निष्कर्ष केवल निष्कर्ष एक सही है व दूसरा गलत है। 48 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें दिया गया है कि कुछ लड़के चोर हैं, यानी कि इसमें बताया कि कुछ जो लड़के हैं वो क्या है, कुछ लड़के क्या है, कुछ लड़के चोर हैं। और दूसरा कथन है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, और कुछ लड़के क्या है, विद्यार्थी हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष दिया है कि कुछ जो डाकू है वो लड़के हैं। तो इसका फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा, कुछ डाकू लड़के हैं। और सेकंड निष्कर्ष है सभी डाकू लड़के हैं। तो सभी डाकू लड़के नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ चोर को अपने डाकू माना है, यानी कि चोर व डाकू को एक ही माना है इस प्रश्न में। तो सभी डाकू लड़के हैं, तो सभी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है हमारा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कोई भी आदमी गधा नहीं है। इसमें आदमी और गधा का संबंध नहीं बताया कि कोई भी आदमी गधा नहीं है। आगे बताया है कि राहुल एक आदमी है। राहुल क्या है, राहुल एक आदमी है। आगे इसमें निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष है कि राहुल गधा नहीं है। तो इसमें आपके सही हो जाएगा, राहुल गधा नहीं है, क्योंकि राहुल एक आदमी है और आदमी और गधा का कोई संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार राहुल गधा नहीं है। और सेकंड निष्कर्ष है सभी आदमी राहुल नहीं हैं। तो सभी आदमी राहुल नहीं हैं, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला ही निष्कर्ष सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि आपने पहले देखा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, यदि केवल निष्कर्ष एक सही है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न रीजनिंग के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।